नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में 14 जनवरी को मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड और शीतलहर चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान माइनस या बहुत कम रिकॉर्ड हो रहा है और घना कोहरा बना हुआ है। विशेषकर जयपुर, सीकर, भरतपुर, बूंदी, दौसा, कोटा व धौलपुर जैसे इलाकों में शीतलहर असर दिख रही है। लोगों को ठंड से बचने व सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकारी भर्तियों में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जालोर जिले में 38 कांस्टेबलों पर फर्जी दस्तावेजों और गलत तरीकों से नौकरी हासिल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया कि इन अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के समय झूठी जानकारी दी और नियमों को दरकिनार किया। पुलिस और प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। साल 2026 में राजस्थान में 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती 2027 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही अग्निवीर वायु भर्ती 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश के कई हिस्सों में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन तापमान में गिरावट से ठंड और बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर कई हिस्सों में अभी भी शीतलहर और बर्फबारी से लोग परेशान हो गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त से पहले करीब 9 लाख किसानों को खतरा है, क्योंकि उन्होंने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है। 5वीं किस्त पाने के लिए यूनिक किसान पहचान, फार्मर आईडी बनवाना, EKYC पूरा करना, भूमि रिकॉर्ड अपडेट रखना और बैंक खाता आधार से लिंक रखना जरूरी है। अगर ये काम नहीं किया तो उनकी किस्त रुकी सकती है। राजस्थान के गंगापुर सिटी से आई एक वीडियो ने पूरे शिक्षा जगत और सरकारी सिस्टम को शर्मसार कर दिया है। जो स्कूल को ज्ञान का केंद्र माना जाता है, वहीं गंगापुर सिटी के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल परिसर को ही पार्टी का अड्डा बना दिया। राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। यह भर्ती ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से शुरू होगी। पात्र उम्मीदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत मानी जाने वाली निःशुल्क दवा योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह सख्त हो गया है। सरकार जहां जिला अस्पताल से लेकर PHC तक मरीजों को सैकड़ों दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करा रही है, वहीं कुछ सरकारी डॉक्टरों द्वारा अनिवार्य दवा सूची EDL से हटकर बाहर के महंगे ब्रांड लिखे जाने की शिकायतों के बाद विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और सियासी पाला बदल की टाइमिंग चर्चा के केंद्र में है। भाजपा छोड़ने के महज 48 घंटे के भीतर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की रेड ने वागड़ से लेकर जयपुर तक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। पश्चिमी राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए ताजा सर्वे में बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार कई क्षेत्रों में भूमिगत जल भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। इससे पेयजल और सिंचाई की समस्या कम होने की उम्मीद है। सरकार जल्द ही नए ट्यूबवेल और जल परियोजनाएं शुरू कर सकती है। 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी करने, 2 वर्ष के कार्यकाल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ ही पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाने का वादा पूरा होने पर मंगलवार को बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर जिले के युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और उनकी समस्याएं व सुझाव सुने। इस दौरान उन्होंने रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने युवाओं को सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ लेने और आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने जिले में नए प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी घोषणा की। राजस्थान सरकार ने लगभग 20 लाख पेंशनधारियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी, क्योंकि उन्होंने नियत समय में अपना वार्षिक सत्यापन वेरिफिकेशन नहीं कराया। सरकार ने 31 दिसंबर तक सत्यापन की अंतिम तारीख दी थी, लेकिन 20.36 लाख लाभार्थियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, इसलिए उनकी पेंशन रोक दी गई है। सत्यापन पूरा होते ही पेंशन फिर से चालू कर दी जाएगी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने RSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर लें। राजस्थान सरकार ने 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 44 परीक्षाओं के माध्यम से 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती होगी। इसमें पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई विभाग शामिल हैं। उम्मीदवारों को समय से आवेदन और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये भर्तियां साल भर चलेंगी। विस्तृत सूची और तिथियां आधिकारिक साइट पर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई जारी रखते हुए चेतावनी दी कि राज्यों को हर उस मामले में कुछ न करने के लिए मुआवजा देना पड़ सकता है जिसमें कुत्ते के काटने से बच्चों या बुजुर्गों की मौत होती है। राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। 14 जनवरी को राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। किसान की जमीन से जुड़े नामांतरण और रिकॉर्ड सुधार के बदले 18,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाला पटवारी ACB के जाल में फंस गया। शिकायत मिलने पर टीम ने ट्रैप कार्रवाई की और आरोपी को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ लिया। उसके पास से नकदी बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच जारी है। राजस्थान में करीब 20 लाख पेंशन रुकने पर मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि लाभार्थियों का सत्यापन पूरा होते ही पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐप के जरिए घर बैठे ही वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है, ताकि बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों को परेशानी न हो। सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को समय पर पेंशन दिलाना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSI ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। RBSI ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। परीक्षा में बैठने वाले छात्र अब राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से तिथियां डाउनलोड कर सकते हैं। वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी। इन कक्षाओं के लिए पहली परीक्षा शिफ्ट सुबह 8:30 से 11:45 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से 4:15 तक बजे तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है। नए साल से पहले जारी इस कैलेंडर से उन लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान में LDC के 10,644 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार तय तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करें और चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू करें। पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य विभागों में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को आवेदन, परीक्षा और चयन की संभावित तिथियों की जानकारी मिलेगी। यह पारदर्शिता बढ़ाने और समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप तेज हो गया है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने तापमान को सामान्य से काफी नीचे गिरा दिया है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाक बॉर्डर पर तस्करी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब तस्कर ड्रोन के जरिए नशे के पैकेट सीमा पार भारतीय इलाके में गिरा रहे हैं। इससे सुरक्षा 2 एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ड्रोन रात में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और रडार से बच जाते हैं। BSF और पुलिस ड्रोन रोधी तकनीक से निगरानी बढ़ा रही है। राजस्थान में LDC और जूनियर असिस्टेंट की बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 12वीं पास और संबंधित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। उम्मीदवारों को समय पर आवेदन कर परीक्षा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। राजस्थान में किसानों की हालत खराब होती जा रही है। किसान जहां मौसमी नुकसान से जूझ रहे हैं, वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में चल रही रिश्वतखोरी भी उन्हें परेशान कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले लोग MSP पर मूंग तौलने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल चार्ज कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान सरकार ने साल 2026 में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में यह साफ बताया गया है कि कौन सी भर्ती किस महीने में होगी और कितने पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी।
राजस्थान सरकार ने युवाओं के हर तरह के विकास पर फोकस करते हुए राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026 जारी की है। राज्य सरकार का मानना है कि बदलते डेमोग्राफिक्स, युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए यूथ पॉलिसी को अपडेट करने की जरूरत है। राजस्थान के बिजली घरों को लेकर बड़ा झटका सामने आ सकता है। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पर नया संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बढ़ते घाटे और उत्पादन लागत से बिजली कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। यदि हालात नहीं सुधरे तो सरकार को योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ने की आशंका है। युवा दिवस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं के लिए 2026 भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में साल भर में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं की पूरी जानकारी दी गई है। सरकार का दावा है कि 2026 में 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों से युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। राजस्थान रीट मेंस 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन में गलत जानकारी दी है, शुल्क जमा नहीं किया है या पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते, वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 10 जनवरी को 2 बार बेहोश होने के बाद सोमवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। यहां पर उनकी MRI की गई। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है और कहा कि उनकी अन्य जांच मंगलवार को की जाएंगी। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG और जालोर पुलिस की जांच में 38 कांस्टेबल की नियुक्ति संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि उन्होंने डमी कैंडिडेट बैठाकर और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की थी। इस पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और कानूनी कार्रवाई जारी। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने राज्य में LDC भर्ती 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट के कुल 10,644 पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को 1 लाख पदों पर भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इलाज का लाभ मिल सके। नई व्यवस्था के तहत गंभीर बीमारियों का खर्च सरकार वहन करेगी और निजी अस्पतालों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों 10 लाख से अधिक को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। सरकार का दावा है कि अब सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी बिना किसी शुल्क के इलाज संभव होगा, जिससे आम लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। राज्य सरकार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज खर्च उठाने की योजना को और मजबूत कर रही है। कैंसर, किडनी, हार्ट जैसी बीमारियों के लिए अलग पैकेज तय किए गए हैं, ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सके। राजस्थान में बुजुर्गों के लिए डे केयर सुविधा शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को दिन में स्वास्थ्य जांच, भोजन और मनोरंजन की सुविधा दी जाएगी, जिससे अकेले रहने वाले बुजुर्गों को सामाजिक और मानसिक सहारा मिल सके। राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों को मुफ्त सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की योजना चला रही है। व्हील चेयर, सुनने की मशीन, ट्राईसाइकिल जैसे उपकरण दिए जाएंगे, जिससे दिव्यांग लोग आत्मनिर्भर बन सकें और दैनिक जीवन में उन्हें कम परेशानी हो। राज्य में सामाजिक योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर प्रगति रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजें, जिससे खामियों को तुरंत सुधारा जा सके। राजस्थान सरकार जिलावार लाभार्थियों की सूची को अपडेट कर रही है। पुराने और अपात्र नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि नए पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है, ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा केवल योग्य लाभार्थियों को ही मिले। राज्य में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है। अब कम दस्तावेजों में और मोबाइल से ही आवेदन संभव होगा, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान सरकार योजनाओं की निगरानी तेज कर रही है। जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि योजनाओं में देरी, गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। राजस्थान में फर्जी लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान गलत तरीके से लाभ लेने वालों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर रिकवरी व कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य सरकार पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रही है। योजनाओं से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक की जा रही है, ताकि आम लोग यह देख सकें कि किस योजना में कितना पैसा खर्च हुआ और किसे लाभ मिला।
मिला। राजस्थान सरकार ने समय पर भुगतान का दावा किया है। पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य लाभ डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और लाभार्थियों को समय पर पैसा मिले। सरकार योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चला रही है। गांव-गांव में शिविर, पोस्टर और डिजिटल माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। राजस्थान में पंचायत स्तर पर आवेदन कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में मौके पर ही फॉर्म भरने, दस्तावेज जांच और मार्गदर्शन की सुविधा मिल रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिल रही है। राजस्थान सरकार ने योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लाभार्थी फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर तय समय सीमा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। स्वास्थ्य, बीमा और आर्थिक सहायता योजनाओं के जरिए इन वर्गों को सुरक्षा कवच देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनकी आय और जीवन स्तर बेहतर हो सके।